Good afternoon to you all. In previous classes, we studied about Lensmaker's formula and some numericals related to Lensmaker's formula. So today we will start our lecture with लेंस फार्मूला. क्लियर. लेंस फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ठीक है. इससे पहले अपन मिरर फार्मूला भी देख चुके हैं, उसमें केवल साइन का डिफरेंस था. मिरर फार्मूला क्या था? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ठीक है. यहाँ पे माइनस है, मिरर फार्मूला में प्लस था. ठीक. ये जो फार्मूला है ये भी आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं. ठीक है. फिर से रिमाइंड करते हैं इसको. चलिए, यहाँ पे इसका छोटा सा डेरिवेशन है. ठीक है. उसका डेरिवेशन देख लेते हैं. वैसे ये डेरिवेशन का एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही कम है, फिर भी देख लेते हैं. ठीक है. फॉर कन्वेक्स लेंस. चलिए, सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं. वैसे तो इमेज फॉर्मेशन इसके आगे है जस्ट, लेकिन अभी फिलहाल इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कैसे डायग्राम बना. ये है कन्वेक्स लेंस. ठीक है. ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे किसके किसके बीच है? बिटवीन एफ एंड 2f. ठीक. अब ये f और 2f क्या होता है? f फोकस होता है और 2f जो है फोकस का डबल. ठीक है. मिरर में अपन क्या लेते थे? 2f की जगह पे सेंटर ऑफ कर्वेचर c लेते थे, और वैसे भी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होता था, तो ये भी डबल ही है. ठीक. यहाँ पे c ना लेके 2f लेते हैं. क्लियर है. तो ये 2f और f के बीच है. तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, एक रेस पैरेलल है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस की. तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ से पास होगी? फोकस से. ये देख सकते हैं फोकस से जा रही है, ये रूल है. और दूसरी रेस सीधे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, और ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे स्ट्रेट लाइन में निकलती है सीधे, बिना डेविएट हुए. ठीक है. अब इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? जहाँ पे भी दो रिफ्रैक्टेड रेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा. तो फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे ये वाली और सेकंड ये वाली. ठीक है. यहाँ से दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ए डैश से अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जो कि ए डैश बी डैश क्या है? इसका इमेज. ठीक. अब कैसा इमेज है? तो रियल इमेज है. कैसे रियल इमेज बोले? क्योंकि यहाँ पे देखो रियल में इंटरसेक्शन हो रहा है. क्लियर है. अच्छा, अब लेंस में रियल और वर्चुअल किसको बोलते हैं? याद रखिएगा, ये जो रियल इमेज बन रहा है उसका नेचर कैसा है? इन्वर्टेड. याद रखिएगा, हमेशा रियल इमेज इन्वर्टेड ही बनता है, और इसको स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं. इसका प्रैक्टिकल मैंने क्लास 10th में दिखाया था. एक लेंस, यहाँ पे एक कैंडल लिए थे ऑब्जेक्ट की जगह पे, यहाँ पे एक कन्वेक्स लेंस लिए थे, और यहाँ पे हमने स्क्रीन लिया था, एक वाइट कलर का पेपर, और यहाँ पे कैंडल जलता हुआ दिखाई दे रहा था. सेम चीज़ हमने मिरर में भी देखा था. अभी मैं लेंस की बात कर रहा हूँ. ठीक है. तो लेंस में भी आप यहाँ पे स्क्रीन रखेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका इन्वर्टेड इमेज यहाँ पे दिखाई देगा. ठीक. रियल इमेज जिसका फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्टेंस है, जिसको आप टच कर सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ से इसके कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं. तो कैलकुलेशन पार्ट देखिए, यहाँ पे ए ओ बी एंड ए डैश ओ बी डैश, ए ओ बी एंड ए डैश ओ बी डैश. ठीक है. दोनों सिमिलर हैं. ठीक है. कैसे सिमिलर है? एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है. ठीक है. वर्टिकल एंड अपोजिट एंगल, और ये दोनों 90 डिग्री. तो दोनों ट्रायंगल क्या हुए? सिमिलर. और ट्रायंगल अगर सिमिलर होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल. ये क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं. तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ बी डैश. ठीक है. याद रखिएगा, जिस ट्रायंगल का आप परपेंडिकुलर को न्यूमरेटर में ले लो, उसका बेस को भी न्यूमरेटर में ही लेना है. क्लियर. यही चीज़ बस ध्यान देना है. फिर यहाँ पे लिखा है सिमिलरली ट्रायंगल COF2 सिमिलर टू ट्रायंगल A डैश B डैश F2. ठीक है. चलिए देखते हैं. A डैश B डैश F2 इज सिमिलर टू ट्रायंगल COF2. यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये और ये दोनों सिमिलर हैं. फिर से वही, दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों एंगल इक्वल. फिर से इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होंगे? इक्वल. चलिए, तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 3 बना. ठीक है. थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा, शॉर्ट में बता रहा हूँ, बहुत आसान है. ठीक. अब इक्वेशन नंबर 1st और 3rd का कंपेयर करेंगे. तो यहाँ से ओ बी अपॉन ओ बी डैश इज इक्वल टू ओ F2 अपॉन F2 बी डैश. ठीक है. अब साइन कन्वेंशन का यूज़ करेंगे, और उसके बाद इसको स्प्लिट भी करना है. अब स्प्लिट कैसे करेंगे? जैसे मिरर फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था, जो चीज़ आपको पता है उसी का यूज़ करना है. जैसे ओ बी
ओ बी है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। ओ बी डैश ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, इसको भी स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। ओ एफ टू फोकल लेंथ है, इसको भी स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। एफ टू बी डैश, ठीक है, ये आपको नहीं पता ये क्या चीज है, तो इसको अपन स्प्लिट करेंगे। यहां से देखिए एफ टू बी डैश है, उसका वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगा, ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू, ठीक है। एफ टू बी डैश इज इक्वल टू ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू, और दोनों आपको पता है ओ बी डैश क्या है, वी है ना, इमेज का डिस्टेंस, और ओ एफ टू क्या है, फोकल लेंथ। याद रखिएगा फोकल लेंथ दोनों साइड होता है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड निगेटिव। ओ एफ टू पॉजिटिव रहेगा तो ओ एफ वन निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया विथ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में आपको पता है लेफ्ट साइड वाला निगेटिव, राइट साइड वाला पॉजिटिव, तो यहाँ से ये ऐसा कुछ यूज़ किया, ठीक है। ओ एफ टू पॉजिटिव यहाँ पे ये, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे डिवाइडिंग बाई यू वी एफ, उसमें भी वही किए थे, यू वी एफ से डिवाइड करने के बाद ये ऐसा कुछ फॉर्मूला आया, ठीक है, देख सकते हैं। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको आप खुद से ट्राई करिएगा घर में, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अब देखते हैं क्या लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन अपन मिरर में भी देख चुके हैं, ठीक है, इसमें भी है लेंस में भी है। तो क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू इट्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, उसमें भी वही था, बस इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें दो फॉर्मूला था, आपको बताया था। मिरर में आपको पता होगा मैंने ये बताया था, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, दोनों इक्विवेलेंट है एक दूसरे का, ठीक है। बुक में v और u के टर्म सॉरी h1 और h2 के टर्म्स में दिया रहता है, तो मैं यहाँ पे i और o, i इज अ साइज ऑफ इमेज एंड o इज अ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेंस का जो मैग्निफिकेशन है उसके फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, इसमें माइनस था मिरर में, लेकिन लेंस में क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्लियर है, यही डिफरेंस है दोनों में। अब आपको एग्जाम में रटने की जरूरत नहीं है कि मिरर में पॉजिटिव है कि लेंस में पॉजिटिव, ठीक है, या फिर दोनों में निगेटिव है, ठीक। तो इसको कैसे याद रखना, डायग्राम से देखो, सिंपल एकदम, ये डायग्राम है, इमेज फॉर्मेशन का ये एक डायग्राम है, इसको अपन आगे समझेंगे कुछ देर में, ठीक। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, हाइट ना अपवर्ड है पॉजिटिव, इमेज कैसा है डाउनवर्ड निगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब यहाँ से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट निगेटिव और ये डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव, तो देखिए यहाँ से दो पॉजिटिव दो निगेटिव हुए, तो टोटल मिला के क्या हुए, पॉजिटिव। आई बात समझ में, एक निगेटिव इसका और एक निगेटिव इसका, ठीक है, तो दोनों निगेटिव मिला के क्या हो गया, पॉजिटिव, और उसमें 3 निगेटिव था इसलिए फाइनली निगेटिव आया था। क्लियर, इस तरह से आपको याद रखना है। इसी एम के वैल्यू से न्यूमेरिकल में आपको कंक्लूजन मिलेगा। क्लियर, एम का वैल्यू अगर निगेटिव है मतलब क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम मिरर में भी था, ठीक है। और अगर पॉजिटिव आया एम का वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम, तो क्या रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एम का वैल्यू मोर देन 1 है, ठीक है, मोर देन 1 है मतलब मैग्नीफाइड इमेज, और लेस देन 1 है मतलब डिमिनाइज्ड, ठीक है। अच्छा, लेस देन 1 और मोर देन 1 को साइन के साथ में आप रिलेट नहीं करेंगे ना, क्योंकि मैथ्स में -3 को 1 से छोटा माना जाता है, लेकिन अपने को साइन में ध्यान नहीं देना है, केवल अपने को वैल्यू पे ध्यान देना है। 3 है मतलब -3 रहे कि +3 रहे, मैग्नीफाइड ही होगा। क्लियर, इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखिएगा। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 14 centimeter in front of concave lens of focal length 21 centimeter. Describe the image produced by the lens. What happens if the object is moved further away from the lens? ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन वैल्यू को राइट करना है, ठीक है। तो यहाँ से गिवन वैल्यू क्या है, इन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड, ठीक है, साइज कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ओ। क्लियर, इज प्लेस्ड 14 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव, ठीक। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, यू का वैल्यू 14, लेकिन ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है तो यू का वैल्यू -14। क्लियर, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव रहता है, याद रखिएगा, मिरर में भी वही, लेंस में भी वही। कितना फोकल लेंथ 21, तो एफ का वैल्यू पता है अपने को, ठीक है।
अब डिस्क्राइब द इमेज प्रोड्यूस बाय द लेंस। अब आपको v का वैल्यू पता करना है, u पता है, f पता है, v पता करना है। फिर उसके बाद देखना व्हाट हैपन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फर्दर अवे फ्रॉम द लेंस। फिर उसके बाद आगे देखना है। यहाँ से देखिए फॉर्मूला, ठीक है, वैसे ओरिजिनल फार्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u था, ये u को शिफ्ट कर दिया इधर तो प्लस हो गया, ठीक है। गिवन वैल्यू पुट कर देंगे, ऐप का वैल्यू -21, ये ऐसा, ठीक। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे एलसीएम मेथड से, ठीक है। 21 और 14 का एलसीएम 42 होगा, यहाँ से -2 -3, ठीक है, -5, ठीक। तो फाइनली v का वैल्यू कितना आया, -8.4। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, कौन सा साइड रहेगा, लेफ्ट साइड, क्लियर। अब उसके बाद लेफ्ट साइड के साथ साथ वर्चुअल रहेगा, ठीक है, क्योंकि लेंस में जब भी इमेज लेफ्ट साइड में बनता है मतलब मान के चलिए वो वर्चुअल ही है। कैसे, उसको इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे अभी कुछ देर बाद, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से m का वैल्यू v/u होता है, पॉजिटिव रहता है फॉर्मूले में, ठीक है। फिर यहाँ से उसको रिलेट करेंगे, कैसे, दो फॉर्मूला अपने पास, I/O इज इक्वल टू v/u। तो I आपको पता नहीं है, O पता है आपको, V पता है, U पता है, सभी का गिवन वैल्यू पुट करेंगे विथ साइन, ठीक है। U निगेटिव था, V भी निगेटिव आया और O पॉजिटिव था, तो H2 मतलब I, ठीक है। I का वैल्यू कितना आया, 1.8। अब पॉजिटिव आया ना, 1.8 पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव जो वैल्यू है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, जो इमेज है वो कैसा है, वर्चुअल। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, m का वैल्यू निगेटिव मतलब रियल इन्वर्टेड और पॉजिटिव मतलब इरेक्ट एंड वर्चुअल, क्लियर। और उसके बाद डिमिनाइज्ड रहेगा साइज, कैसे, यहाँ से I का वैल्यू कितना है, साइज ऑफ इमेज 1.8 और ऑब्जेक्ट का कितना है 3 सेंटीमीटर मतलब डिमिनाइज्ड, क्लियर। एक और न्यूमेरिकल है, अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक। इफ द मैग्निफिकेशन इज 19 फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ठीक। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले गिवन वैल्यू क्या है, मैग्निफिकेशन गिवन है, ठीक है, कितना 19। अब उसके बाद यहाँ से जो इमेज है वो कहाँ पे मिल रहा है, स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे कोई भी इमेज मिलता है मतलब मान के चलिए वो रियल है, क्लियर। तो यहाँ से इमेज का डिस्टेंस कितना, v इज इक्वल टू 10। आपको पता होगा कि लेंस में जब भी रियल बनता है वो राइट साइड में रहता है, ठीक है। तो यहाँ से v का वैल्यू 10। अब m का वैल्यू -19, क्यों, क्योंकि रियल के लिए m का वैल्यू क्या लेना है, निगेटिव, क्लियर। तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा अपने को, u का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद लेंस फॉर्मूले से अपने को क्या फाइंड आउट करना है, f। तो f का वैल्यू कितना है, तो 0.5 सेंटीमीटर। पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव ही आना चाहिए क्योंकि कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। अगर निगेटिव आया मतलब आपका कैलकुलेशन गलत है, ठीक है। अब अपने को देखना है इमेज फॉर्मेशन का रूल, जैसे हमने मिरर में देखा था, ठीक है। अब अपन किसके लिए देखेंगे, लेंस के लिए। तो लेंस में कुछ कुछ रूल्स हैं, याद रखिएगा। यहाँ से आपको बता दिया गया है, इनफाइनाइट मतलब पैरेलल वाली रेस फोकस से पास होगी, फोकस वाली रेस पैरेलल, ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधे निकल जाएगी, क्लियर। ये रूल याद रखना है, इसी का यूज इसमें करना है। चलिए अब इसको रिलेट करते हैं मिरर से, क्योंकि मिरर में अपन पढ़ चुके हैं। तो मिरर में आपको पता होगा यहाँ पे P पोल, F फोकस पॉइंट और C सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे कनकेव मिरर के लिए मैंने यहाँ पे बताया है, और यहाँ पे कन्वेक्स लेंस। मिरर में अपन ज़्यादातर जो केसेस है वो कनकेव मिरर के लिए देखे थे, क्योंकि इसमें रियल ज़्यादा बनता है और एक कंडीशन ऐसा भी है जिसमें वर्चुअल बनता है, ठीक है। तो वैसे ही अपन लेंस में कन्वेक्स लेंस का ज़्यादातर केस देखेंगे, क्योंकि इसमें ही रियल बनता है और एक केस ऐसा भी रहता है जिसमें वर्चुअल बनता है। बाकी कनकेव लेंस में तो हमेशा वर्चुअल बनता है, तो उसमें अपन डिफरेंट कंडीशन नहीं देखेंगे, क्लियर। देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या क्या लेते थे अपन, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे भी पोल की जगह पे ऑप्टिकल सेंटर, फोकस वैसी है, ठीक है, और C की जगह पे अपन 2F लेंगे, बाकी सेम रिलेशन है, ठीक है। और केस क्या क्या रहेंगे, क्या क्या केस था मिरर में,
सबसे पहले इनफाइनाइट, फिर उसके बाद बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी को अपन क्या बोलते थे, बिटवीन सी एंड इनफाइनाइट, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर एट एफ, फिर बिटवीन पी एंड एफ। तो इसमें भी ऐसी कंडीशन रहेंगी। सबसे पहले इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के बाद बियॉन्ड टू एफ, बियॉन्ड टू एफ के बाद एट टू एफ, ठीक है, फिर बिटवीन एफ एंड टू एफ, फिर एट एफ, फिर लास्ट कंडीशन बिटवीन ओ एंड एफ। क्लियर? तो सबसे फर्स्ट केस है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट मतलब रेस कैसी, पैरेलल, ठीक है, रेस पैरेलल है। तो यहाँ से इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, फोकस पे, पॉइंट साइज का। और एक कंडीशन ऐसा भी है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे तो है लेकिन जो इंसिडेंट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है। तो इस कंडीशन में भी जो इमेज है वो फोकल प्लेन पे बनेगा, जो कि पॉइंट साइज का नहीं रहेगा, इसका कुछ लेंथ होगा, ठीक है। अब फोकल प्लेन का मतलब क्या है, ऐसा प्लेन जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ फोकस पॉइंट से पास हो रहा है, ऐसा कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहां से ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f, मतलब बियॉन्ड 2f। तो देखिए यहां से बियॉन्ड 2f का कैसे दिखाया गया है, ये मतलब 2f के बाद थोड़ा दूर पे अगर रखेंगे ऑब्जेक्ट को, उसको बियॉन्ड 2f बोला जाएगा, ठीक। ये एक रेस ऐसे पैरेलल गई, कहां से, पास, फोकस से। एक रेस सीधे निकल गई ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों यहाँ पे ए डैश पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए डैश से बी डैश परपेंडिकुलर, और जो ए डैश बी डैश है वो इमेज है। कैसा इमेज है, रियल एंड इनवर्टेड। क्यों, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेस जो है रियल में इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? अच्छा, इमेज कहाँ पे बना, बिटवीन एफ एंड 2f। मतलब मान के चलिए अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन f एंड 2f। क्लियर? साइज कैसा रहेगा, डिमिनाइज्ड, देख सकते हैं आप। फिर अगला केस क्या है, 8-2f, वहां पे c था, तो 2f में देखो यहाँ से एक रेस ऐसे पैरेलल फोकस से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल गई, कहाँ पे बनी, 2f। प्रैक्टिकली आप ना कॉपी में बना के देखिएगा। हाँ, ध्यान ये रखना है कि जो f और 2f है ना, दोनों साइड सेम रहना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा लेते हैं तो आप ट्राई करके देखिएगा, एग्जैक्ट 2f पे ही बनेगा। और साइज कैसा रहेगा, सेम साइज, ठीक, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज, ठीक। वहां भी सी में जो ऑब्जेक्ट रखा रहता था उसका इमेज सी में ही बनता था और सेम साइज का, इन्वर्टेड, ठीक है। अब और पास आएंगे तो बिटवीन 2f एंड f, तो जस्ट अपोजिट, बियॉन्ड 2f वाला बिटवीन f एंड 2f बन रहा था, तो बिटवीन f एंड 2f किधर बनेगा, बियॉन्ड 2f। और मैग्नीफाइड, मतलब जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को लेंस के पास लाते जाओगे तो मैग्नीफाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं। सभी लोग जो इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम उसको खुद से ट्राई करिएगा, नहीं तो फिर बिना प्रैक्टिस के नहीं बन पाएगा, ठीक है। और पास आएंगे तो 2f, ठीक है, f पे। तो f पे ये ऑब्जेक्ट है, एक रेस पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन, कहाँ से, फोकस से, फिर दूसरी रेस ऑप्टिकल सेंटर से सीधे निकल गई। अब राइट साइड से देखने से क्या लग रही है, ये जो रेस है पैरेलल है, ठीक है, और कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, इनफाइनाइट पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट। क्लियर? अब उसके बाद लास्ट केस है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ओ एंड एफ, और पास आएंगे। अब देखिए यहाँ से एक रेस फिर से ऐसे गई पैरेलल, कहाँ से, फोकस से, एक सीधे निकल गई ऑप्टिकल सेंटर से। अब राइट साइड से देखने से क्या दिख रहा है, ये डाइवर्ज हो जा रही है, फैलती जा रही है। तो पीछे ले जाने से क्या करेंगी, इंटरसेक्ट। तो पीछे ले गए तो कहाँ पे इंटरसेक्ट की, ए डैश पे, ए डैश से बी डैश परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो ए डैश बी डैश क्या है, इसका इमेज, ऑब्जेक्ट ए बी का इमेज क्या है, ए डैश बी डैश। अब कैसा इमेज है, तो वर्चुअल इमेज है। क्यों बोले वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअली इंटरसेक्ट करिए, देख सकते हैं आप। और वर्चुअल के साथ साथ ये कैसा है, इरेक्ट, और उसके साथ साथ क्या, मैग्नीफाइड। क्लियर है आपको? हाँ, अब ये जो वर्चुअल इमेज है उसको आप स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्लियर है? और कोई सा भी दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।